जगदीप धनखड़ ने उपराष्ट्रपति पद से अचानक इस्तीफा देकर भारतीय राजनीति में सनसनी मचा दी है। उन्होंने अपने इस्तीफे में सेहत का हवाला दिया है। सोमवार को मानसून सत्र का पहला दिन था। मानसून सत्र के पहले दिन वह एक्टिव दिखे, पूरे दिन सदन को अच्छे से चलाया भी, मगर अचानक शाम को ऐसा क्या हुआ कि जगदीप धनखड़ ने इस्तीफा दे दिया। उनके इस्तीफे के पीछे सच में सेहत है या कोई सियासत? दरअसल जगदीप धनखड़ के इस्तीफे की टाइमिंग को लेकर सवाल उठ रहे हैं। विपक्ष से लेकर तमाम लोगों को उनके अचानक इस्तीफे की बात पच नहीं रही है। ऐसा नजारा शायद ही कभी देखने को मिला हो कि पहले दिन का सत्र चलाने के बाद किसी उपराष्ट्रपति ने इस्तीफा दिया हो। सवाल है कि आखिर उन्होंने पहले दिन के सत्र के बाद इस्तीफा क्यों दिया? अगर उन्हें अपनी सेहत की चिंता थी तो संसद के मानसून सत्र से पहले भी इस्तीफा दे सकते थे। उन्होंने अगर अपना इस्तीफा देने का मन बना ही लिया था तो उन्होंने मानसून सत्र का पहला दिन ही क्यों चुना? इस इस्तीफे के पीछे सच में सेहत है या कोई सियासत? पहले जगदीप धनखड़ के बारे में जान लेते हैं। उनकी उम्र फिलहाल 74 साल है। जगदीप धनखड़ ने अगस्त 2022 में उपराष्ट्रपति का पद संभाला था और उनका कार्यकाल 2027 तक था। राजस्थान के रहने वाले जगदीप धनखड़ पश्चिम बंगाल के राज्यपाल भी रहे थे। उनके कार्यकाल में उनके बेबाक बयानों और विपक्ष के साथ तनाव ने कई बार सुर्खियां बटोरी थी। ममता बनर्जी ने कई बार उन पर सीधा हमला भी किया था। विपक्ष ने उन पर राज्यसभा में पक्षपात का आरोप भी लगाया था। फिलहाल उन्होंने 2 साल का कार्यकाल रहते हुए इस्तीफा दिया। अब बात करते हैं विपक्ष की। विपक्षी दलों में शामिल प्रमुख दल कांग्रेस का मानना है कि उपराष्ट्रपति धनखड़ स्वस्थ हैं। कांग्रेस के अखिलेश प्रसाद सिंह, प्रमोद तिवारी और जयराम रमेश ने उपराष्ट्रपति से सोमवार की शाम 5:45 पर मुलाकात की थी। उनके अनुसार उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ स्वस्थ हैं या थे। विपक्ष के इस दावल से भी सवाल उठ रहे हैं कि उनका स्वास्थ्य जब ठीक है तो उन्होंने स्वास्थ्य का हवाला देते हुए इस्तीफा क्यों दिया? जगदीप धनखड़ के सेहत वाले दावे पर कई विशेषज्ञ और विपक्षी नेता भी संदेह जता रहे हैं। दरअसल जगदीप धनखड़ ने इस्तीफे से कुछ घंटे पहले ही विपक्षी सांसदों के साथ मुलाकात की थी और संसद की कार्रवाई का संचालन भी किया था। इस दौरान उन्होंने स्वास्थ्य संबंधी कोई शिकायत नहीं जताई थी। आखिर इस्तीफे पर शक क्यों हो रहा है? अब इस मुद्दे पर आते हैं। एक सच यह भी है कि जगदीप धनखड़ का 23 जुलाई को जयपुर दौरा भी प्रस्तावित था, जिसे रद्द नहीं किया गया। बाकायदा प्रेस विज्ञप्ति जारी की गई थी। कांग्रेस नेता जयराम रमेश का कहना है कि शाम 5 बजे तक वह उनके साथ थे और 7:30 बजे फोन पर बात भी हुई। उनका अचानक इस्तीफा सिर्फ स्वास्थ्य कारणों तक सीमित नहीं लगता। वहीं कुछ नेताओं ने अटकलें लगाई कि यह शीर्ष नेतृत्व के साथ किसी टकराव का नतीजा भी हो सकता है। सवाल उठ रहे हैं कि सोमवार शाम 6-7 बजे तक जगदीप धनखड़ एकदम स्वस्थ थे, मगर अचानक 3 घंटे के दौरान ऐसा क्या हुआ कि उन्हें इस्तीफा देना पड़ा? आखिर जगदीप धनखड़ का इस्तीफा देना संदेह के घेरे में क्यों है? यहाँ पर हम बता रहे हैं कि इसकी कई वजहें हैं। पहली, अगर सेहत ही असल कारण होता तो उन्होंने संसद सत्र की पहले ही इस्तीफा क्यों नहीं दे दिया? अगर जगदीप धनखड़ ने इस्तीफे के लिए स्वास्थ्य कारण बताया, लेकिन उसी दिन वह संसद में सक्रिय थे और कोई स्वास्थ्य समस्या नहीं जताई। दूसरी बात यह है कि जगदीप धनखड़ का इस्तीफा मानसून सत्र के पहले दिन के बाद आया। उनकी सेहत अगर सच में अधिक खराब थी तो वह पूरे दिन इतने एक्टिव कैसे दिखे? अगर उनका फैसला पूर्व नियोजित था तो उन्होंने संसद सत्र में इसका इशारा क्यों नहीं दिया? तीसरी बड़ी बात यह है कि जगदीप धनखड़ का 23 जुलाई को दौरा प्रस्तावित था। इसका मतलब है कि यह सब अचानक यूं ही नहीं हुआ। चौथी और बड़ी वजह यह है कि सरकार के साथ किसी मसले पर उनका टकराव हो सकता है। क्या किसानों के मुद्दे पर जगदीप धनखड़ सरकार से नाराज थे? यह सब अब सवाल उठ रहे हैं।
अभी हम बता रहे हैं उनके बारे में कुछ और बातें। दरअसल उन्होंने इस्तीफा तो दे दिया है, अब नजरें इस बात पर हैं कि अगला उपराष्ट्रपति कौन होगा। भारत के संविधान के अनुसार 60 दिनों में नए उपराष्ट्रपति का चुनाव होना अनिवार्य है। तब तक राज्यसभा के उपसभापति हरिवंश नारायण सिंह कार्यवाहक सभापति की जिम्मेदारी संभालेंगे। जगदीप धनखड़ के इस्तीफे ने न केवल राजनीतिक चर्चाओं को हवा दे दी है, बल्कि संसद सत्र के संचालन पर भी कई सवाल छोड़ दिए हैं।